नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ साहित्य बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सियासत में एक भूचाल ला दिया था। किताब का नाम है लज्जा और इसकी लेखिका है बांग्लादेश की बेबाक और साहसी लेखिका तस्लीमा नसरीन। भूचाल शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। ये वो किताब है जिसकी वजह से तस्लीमा के खिलाफ फतवे जारी हुए, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, उन्हें देश छोड़ना पड़ा और आज तक वो निर्वासन में जी रही हैं। तो ये महज एक उपन्यास नहीं है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक पूरे देश के जख्मों को कुरेद दिया था। बिल्कुल। और इस कहानी की जो शुरुआत है वो होती है 6 दिसंबर 1992 की एक घटना से, जब भारत में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत में हुई एक घटना का असर बांग्लादेश में कैसे हुआ। ये उपन्यास हमें सीधे उस दर्द और डर के बीच ले जाता है जो इस घटना की प्रतिक्रिया में बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों ने महसूस किया। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब एक तरफा नहीं है। तस्लीमा जितनी शिद्दत से मुस्लिम कट्टरता पर सवाल उठाती हैं, उतनी ही बेबाकी से वो हिंदू सांप्रदायिकता की भी आलोचना करती हैं। हाँ। असल में ये किताब हर तरह की धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक चीख है, एक मजबूत आवाज है। कहानी का केंद्र है ढाका में रहने वाला दत्त परिवार। मुखिया हैं सुधामय, उनकी पत्नी किरणमयी, बेटा सुरंजन और बेटी माया। ये एक ऐसा हिंदू परिवार है जिसने 1947 के बंटवारे के बाद भारत जाने के बजाय अपनी मातृभूमि बांग्लादेश में ही रहने का फैसला किया था। तो चलिए इस परिवार की आंखों से उस तूफान को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक ऐसा परिवार जो मानता था कि उनका देश ही उनका धर्म है, लेकिन देश ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। तो कहानी शुरू होती है और जैसे ही बाबरी मस्जिद की खबर ढाका पहुंचती है, परिवार का जो बेटा है सुरंजन, वो फौरन समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। उसे अपने अंदर एक ठंडा सा डर महसूस होता है। बिल्कुल, उसे पता है कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर टूटेगा। और उसका डर कोई वहम नहीं था। उपन्यास में इसका बड़ा सजीव चित्रण है। उसे लगता है कि मंदिर तोड़े जाएंगे, घर जलाए जाएंगे, दुकानें लूटी जाएंगी, और एक एक करके उसकी सारी आशंकाएं सच साबित होने लगती हैं। ढाका के प्रसिद्ध नट मंदिर, शिव मंदिर, जय काली मंदिर पर हमले होते हैं, उन्हें तोड़ दिया जाता है। सड़कों पर उन्मादी भीड़ नारे लगा रही है। और यहीं पर लेखिका एक बहुत बड़ा और असहज करने वाला सवाल उठाती हैं, है ना? हाँ, कि भारत में हुई किसी घटना का बदला बांग्लादेश के उन हिंदुओं से क्यों लिया जाए जिनका उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो वही बात हुई कि सजा किसी और के जुर्म की किसी और को दी जा रही है। और उपन्यास ये साफ कहता है कि भारत कोई अलग थलग टापू नहीं है। यहाँ अगर सांप्रदायिकता का जहर फैलता है तो उसकी छींटें पड़ोसी देशों पर पड़ती ही हैं। ये एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम जैसा है। एक जगह की नफरत दूसरी जगह नफरत को जन्म देती है। इसी उथल पुथल के बीच हम मिलते हैं परिवार के मुखिया से, सुधामय दत्त से। वो एक आदर्शवादी इंसान है, एक सच्चे देशभक्त। हाँ, जिन्होंने हमेशा धर्म से ऊपर अपनी बंगाली पहचान को रखा। उन्होंने 1952 के भाषा आंदोलन में राष्ट्रभाषा बांग्ला चाई के नारे लगाए, 1971 की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उनके लिए बांग्लादेश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक सपना था। सुधामय का किरदार उसी सपने का प्रतीक है जो टू नेशन थ्योरी को खारिज करता था। उपन्यास में मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक कथन भी है कि धर्म कभी भी उन दो इलाकों को नहीं जोड़ सकता जो भाषा, संस्कृति और भूगोल के हिसाब से बिल्कुल अलग हों। और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी ने इसी बात को तो साबित किया था। बिल्कुल। लेकिन सुधामय का जो किरदार है वो एक देशभक्त है, एक आदर्शवादी है। पर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका यही आदर्शवाद एक तरह से उसके परिवार के लिए खतरा बन गया? क्या वो हकीकत से आंखें मूंदे हुए थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उपन्यास उठाता है। एक तरफ सुधामय जैसे लोग ही तो उस देश की धर्मनिरपेक्ष आत्मा थे, जिन्होंने बंटवारे के बावजूद अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरी तरफ आपका सवाल बिल्कुल जायज है। उनका अपने आदर्शों में विश्वास इतना मजबूत था कि वो अपने आसपास की बदलती हुई कट्टरता, उस जमीनी हकीकत को या तो देख नहीं पाए या शायद देखना नहीं चाहते थे। अच्छा। वो उस पुराने बांग्लादेश में जी रहे थे जो शायद अब सिर्फ उनकी यादों में बचा था। और इसी आदर्शवाद और यथार्थ के बीच की खाई में पिस रहा था उनका बेटा सुरंजन। सुरंजन अपने पिता से बिल्कुल अलग है। वो नास्तिक है, प्रगतिशील है, आधुनिक सोच वाला नौजवान। हाँ, उसके कमाल और हैदर जैसे कई मुस्लिम दोस्त हैं जिनके साथ वो उठता बैठता है। यहाँ तक कि वो अपने पिता के कहने पर धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए बीफ भी खाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो किसी मजहबी दायरे में बंधा नहीं है। बिल्कुल। वो खुद को सबसे पहले एक इंसान मानता है,
फिर एक बंगाली, और उसके बाद कुछ और। हिंदू पहचान तो उसकी लिस्ट में कहीं बहुत नीचे थी। लेकिन दिसंबर 1992 की घटनाएं उसकी इस पूरी पहचान को चकनाचूर कर देती हैं। एक सीन है जहां उसके अपने मोहल्ले के लड़के, जिन्हें वो बचपन से जानता है, हिंदुओं को पकड़ो, आज इन्हीं का नाश्ता करेंगे जैसे नारे लगाते हुए उसे दौड़ाते हैं। उस एक पल में उसका इंसानियत पर से, अपनी बंगाली पहचान पर से भरोसा टूट जाता है। बिल्कुल। समाज उसे जबरदस्ती वो पहचान पहना देता है जिसे वो कभी अपनी मुख्य पहचान मानता ही नहीं था। उसे नौकरी के इंटरव्यू में इसलिए नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि वो अस्सलाम वालेकुम की जगह नमस्कार कहता है। अच्छा। धीरे धीरे हर मोड़ पर उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि उसकी सारी डिग्रियां, सारी प्रगतिशील सोच बेकार है। उसकी पहली और आखिरी पहचान अब सिर्फ एक हिंदू की है, और एक ऐसी पहचान जो उसे खतरे में डालती है। और सुरंजन का ये जो अकेलापन है, ये सिर्फ उसका एहसास नहीं है। लेखिका इसे एक बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाती हैं, है ना? कहानी के बीच में वो अचानक असल आंकड़े और रिपोर्ट के हिस्से डाल देती हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत पावरफुल लिटरेरी टेक्निक है। हाँ, तस्लीमा नसरीन यहाँ कहानीकार से इतिहासकार बन जाती हैं। एक पल आप दत्त परिवार के दर्द, उनके डर को महसूस कर रहे होते हैं, और अगले ही पल आपके सामने एक सरकारी आंकड़ा आ जाता है कि 1941 में पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की आबादी 28% थी, जो 1981 तक घटकर सिर्फ 12.1% रह गई। ये आपको कहानी के भावनात्मक बहाव से निकालकर झटके से जमीनी हकीकत पर पटक देता है। और इसका असर ये होता है कि पाठक ये भूल नहीं पाता कि ये सिर्फ एक परिवार की काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरे समुदाय की असली त्रासदी छिपी हुई है। सही कहा। और इस त्रासदी के पीछे सिर्फ दंगे ही नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित तरीका भी था। उपन्यास में शत्रु संपत्ति कानून का जिक्र आता है, जो इसका एक बड़ा उदाहरण है। आपने शत्रु संपत्ति कानून का जिक्र किया। ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या था और इसका असर क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये कानून सरकार को उन लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता था जिन्हें शत्रु माना जाता था, यानी वो लोग जो 1965 की लड़ाई के बाद भारत चले गए थे। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी इस कानून को वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नए नाम से जारी रखा गया। अच्छा। और इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। जो हिंदू परिवार बांग्लादेश में ही रह गए थे, उन्हें भी डरा धमकाकर या झूठे आरोप लगाकर उनकी जमीनों से, उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। इसने एक स्थायी डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया कि आप अपनी ही जमीन पर कभी भी पराये घोषित किए जा सकते हैं। और तस्लीमा नसरीन एक नारीवादी लेखिका हैं। इसकी छाप उपन्यास पर बहुत गहरी है। वो दिखाती हैं कि किसी भी सांप्रदायिक हिंसा का सबसे भयानक और क्रूर शिकार औरतें होती हैं। हाँ, ये थीम उनके लेखन के केंद्र में रहती है। उपन्यास में औरत का दर्द कई परतों में सामने आता है। सुरंजन की माँ किरणमयी एक गायिका थीं, लेकिन शादी के बाद उन्हें ये कहकर गाने से रोक दिया गया कि पराये मर्दों के सामने बदन दिखाकर गाना ठीक नहीं है। ये एक तरह की सामाजिक हिंसा थी जिसने उनकी पहचान छीन ली। बिल्कुल। और फिर शारीरिक हिंसा का रूप तो और भी भयावह है। उपन्यास में देवेन सूर की बेटी सरस्वती का जिक्र है, जिसे घर से उठाकर ले जाया जाता है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। और कहानी के अंत में सुरंजन की अपनी बहन माया, उसका अपहरण कर लिया जाता है। ये दिखाता है कि दंगाई भीड़ औरत के शरीर को एक जंग का मैदान समझती है, जिस पे कब्जा करके वो दूसरे समुदाय को अपमानित करना चाहती है। और ये सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं है। सुरंजन की अपनी प्रेम कहानी भी इसी धार्मिक दीवार की भेंट चढ़ जाती है। वो परवीन नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो परवीन का परिवार शर्त रखता है कि सुरंजन को धर्म बदलना होगा। हाँ, और सुरंजन इसके लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि अगर उसने धर्म बदल लिया तो ये उसकी अपनी पहचान का अपमान होगा, उसके प्यार की हार होगी। सही कहा। और ये रिश्ता टूट जाता है। ये दिखाता है कि कैसे समाज की नफरत दो इंसानों के बीच के सबसे पवित्र रिश्ते को भी निगल जाती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। उपन्यास का अंत एक गहरी हताशा और टूटन से भरा है। सुदामा दत्त, वो आदर्शवादी इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ी, जो 1971 में पाकिस्तानी फौज का अत्याचार सहकर भी यहीं रहे, अपनी बेटी माया के अपहरण की खबर के बाद पूरी तरह से टूट जाते हैं। ये बहुत मार्मिक है। जो इंसान बाहरी दुश्मन से नहीं टूटा,
वो अपनों के दिए जख्म से बिखर गया। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक बेटी का अपहरण नहीं था, ये उनके जीवन भर के विश्वास का, उनके आदर्शों का अपहरण था। उनका वो सपना कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, वो सपना टूटकर बिखर गया था। और तब सुरंजन अपने पिता से गिड़गिड़ाता है, पिताजी चलिए चलते हैं। और वो एक लाइन कहता है जो इस उपन्यास का सार है, इस तरह चूहे जैसा जीवन बिताने में हमें लज्जा आती है। और यहीं पर उपन्यास का शीर्षक लज्जा अपना पूरा अर्थ पाता है। ये शर्म किसकी है? ये सवाल उपन्यास पाठक के लिए छोड़ देता है। क्या ये सुरंजन की शर्म है कि वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका? क्या ये सुधामयी की शर्म है कि उनका आदर्श झूठा निकला? या ये उस पूरे समाज और उस देश की शर्म है जो अपने ही नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन नहीं दे सका? मेरे ख्याल में ये आखिरी बात सबसे ज्यादा सच है। अंत में जब सुरंजन अपने टूटे हुए पिता से पूछता है कि हम कहाँ जाएंगे, तो सुधामाई की कांपती हुई आवाज से सिर्फ एक शब्द निकलता है, इंडिया। इंडिया। और वो एक शब्द वो एक शब्द उनके जीवन भर के विश्वास की हार का ऐलान है। वो उस सपने के टूटने की आवाज है जिसे लेकर लाखों हिंदुओं ने बंटवारे के बाद अपनी मातृभूमि में रुकने का फैसला किया था। वो एक पूरी पीढ़ी के मोहभंग का प्रतीक है। ये उस देश के लिए लज्जा का क्षण है। बिल्कुल। तस्लीमा नसरीन का उपन्यास लज्जा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तथ्यों, रिपोर्टों, आंकड़ों और गहरे मानवीय दर्द का एक शक्तिशाली मिश्रण है। ये एक डॉक्यूमेंट्री नॉवल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म के नाम पर पाली गई नफरत इंसान से उसकी इंसानियत और उसकी पहचान कैसे छीन लेती है। ये किताब आज भी इतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि ये जिस कट्टरता की बात करती है वो किसी एक देश या एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये पूरे उपमहाद्वीप की सच्चाई है। उपन्यास एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या एक धर्मनिरपेक्ष और मानवीय समाज बनाना हम सबके लिए सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? ये लज्जा शायद हम सबकी है, क्योंकि दशकों बाद भी हम इस नफरत की आग को पूरी तरह बुझा नहीं पाए हैं। सही कहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।